आपने कभी सोचा है कि आखिर ज़ोहरान ममदानी का नाम पूरी दुनिया में क्यों गूंज रहा है? एक आम सा लड़का जो कभी ब्रॉन्क्स की गलियों में क्रिकेट खेलता था, आज न्यूयॉर्क सिटी हॉल में मेयर की कुर्सी पर बैठा है। पहला मुसलमान, पहला जनूबी एशियाई और सबसे कम उम्र मेयर। जी हाँ नाज़रीन, 4 नवंबर 2025 जब नतीजे आए, ट्रंप साहब भी नाराज हो गए, ब्लूमबर्ग भी परेशान हो गया, मगर 2 मिलियन वोटर्स ने साफ पैगाम दिया। जी हाँ नाज़रीन, 2 मिलियन वोटर्स। न्यूयॉर्क को अब नई सिमत चाहिए। ये सिर्फ एक इंतखाब नहीं था, एक तब्दीली की इलामत था। फलस्तीन, रेंट फ्रीज और वर्किंग क्लास, ये वो नुकात हैं जिन पर ज़ोहरान ने अपनी पूरी मुहिम खड़ी की। ज़ोहरान के पस मंजर खुद एक बहुत बड़ी कहानी है। वालिद साहब की बात करें तो स्कॉलर महमूद ममदानी और वालदा आलमी फिल्म साज मीरा नायर, युगांडा से ताल्लुक, मगर परवरिश ब्रॉन्क्स के एक छोटे अपार्टमेंट में। हाई स्कूल में माहौलियात पर बोलना शुरू किया, कॉलेज में डेमोक्रेट सोशलिस्ट से जुड़ गए और फलस्तीन पर स्टडी ने इनकी सियासत को एक नया रुख दे दिया। जब न्यूयॉर्क में किराए बढ़ने लगे, ज़ोहरान रेंट फ्रीज तहरीक के साथ सड़कों पर निकल आए। यही उनकी शनाख्त बनी। फिर असेंबली इलेक्शन में कामयाब हुए और नाज़रीन 2025 में आपके सामने है, मेयर बन चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर हैं। इनकी पहली तकरीर में एक जुमला जो सबको याद है, उन्होंने कहा कि ये शहर अब उम्मीद की सिमत देखेगा, खौफ की नहीं। पहले दिन ही उन्होंने रेंट फ्रीज, पब्लिक फ्री बस सर्विस, चाइल्ड केयर सपोर्ट और कम से कम $30 फी घंटा उजरत का ऐलान किया। ये पॉलिसियां नौजवानों में मकबूल हुई, मगर कारोबारी तबका इनके खिलाफ हो गया। इनकी टीम में लीना खान जैसे लोग भी शामिल हैं जो कारपोरेट इजारादारी के खिलाफ जानी जाती है। इनका मकसद सिर्फ एक है और साफ है, अवाम दोस्त न्यूयॉर्क, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना। लेकिन रास्ता इनका बिल्कुल भी आसान नहीं था। ट्रंप इंतजामिया फंड्स रोकने की बात कर रही है, ब्लूमबर्ग की बिजनेस लॉबीज दबाव डाल रही हैं और मईशत को मतवाजन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी 2 मिलियन वोटर्स ने इन पर एतमाद किया। कहते हैं ये नई NPR क़यादत की लहर है और पॉलिटिको लिखता है ये अमरीकी सियासत में नस्ले नो की बेदारी है। पहली बार फलस्तीन का जिक्र मेन स्ट्रीम सियासत में आया और न्यूयॉर्क में मजहबी बर्दाश्त पर नया मुकालमा शुरू हुआ। ज़ोहरान कहते हैं मैं किसी एक तबके का नहीं, सबका लीडर हूँ और यही सवाल अब हमारे लिए भी है। नाज़रीन, क्या हम अपने मुल्क में ऐसे नौजवानों को जगह दे सकते हैं जो तबके से बालातर होकर बात करें, जो अपने मुल्क की बात करें, सियासत को ताकत नहीं बल्कि अवाम की खिदमत समझे? अमेरिका का नौजवान फलस्तीन और अवामी मसाइल पर अगर बोल सकता है तो पाकिस्तान का नौजवान सच बोलने से क्यों डरता है? नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी सोचें कि क्या हमें भी अपने शहरों में एक ज़ोहरान ममदानी चाहिए, या हम अब भी तब्दीली के नारे सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखेंगे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।